लोकसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच आज संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। आज हो सकता है कि सांसदों के बीच जो मंत्रालय उसके बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आज एनडीए सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है और हो सकता है कि 9 जून को पीएम मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। गौरतलब है कि बीते बुधवार को ही एनडीए ने अपना जो नेता चुना है वो पीएम मोदी को चुना है, नरेंद्र मोदी को चुना है। गौरतलब है कि जो इस बार का रिजल्ट रहा वो उम्मीदों से परे रहा, क्योंकि बीजेपी भी ऐसा नहीं सोची थी कि इतनी कम सीटें आएंगी, खास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाल फिलहाल जो भी स्थिति है, फिलहाल एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। विपक्षी पार्टियां जो थीं, जो गठबंधन था, इंडिया अलायंस था, वो भी रिजल्ट के बाद से ही लगातार उनके जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके भी दावे थे कि हमारी भी नीतीश कुमार से बात चल रही है, चंद्रबाबू नायडू से चल रही है और हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन बीते दिन जब इंडिया अलायंस का कल दिल्ली में मीटिंग होता है, उसके बाद खड़गे का एक बयान आता है। खड़गे कहते हैं कि नहीं, फिलहाल हम सरकार बनाने के लिए कोई भी दावा पेश नहीं करेंगे, इसमें कोई भी हमारा विचार विमर्श अभी नहीं है कि अभी हम सरकार बनाएंगे। फिलहाल स्थिति साफ हो चुकी है कि एक बार पुनः देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री पद के रूप में एक बार पुनः मोदी जो है चुने जाएंगे। गौरतलब है कि लगातार मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर तमाम अफवाहें भी सामने आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो लोकसभा के सभापति का पद मांग रहे हैं और साथ ही में विभिन्न मंत्रालयों को भी मांग रहे हैं। कुछ का ये भी दावा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो भी रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उसको मांग रहे हैं। चिराग पासवान का भी बयान इसी बीच सामने आता है। वो कहते हैं कि हम अपने मुखिया नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं, हमको कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। लेकिन अफवाहें हैं, अफवाहें लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं और ऐसे तमाम ट्विटर जीवी लोग हैं जो कोई भी अफवाहों को बड़ी प्रमुखता के साथ ट्वीट करते हैं, जिसके बाद वो एक खबर के रूप में वायरल होनी शुरू हो जाती है। उनका भी कहना है कि जो अब चिराग पासवान हैं उनको भी मंत्रालय चाहिए, मंत्री पद चाहिए। फिलहाल स्थिति 1-2 दिन में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और 9 तारीख को जब एक बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद मंत्रालय के जो भी मंत्री हैं उनको कार्यभार भी सौंप दिया जाएगा। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सीट इस बार पिछली बार के मुकाबले कुछ अधिक है, तो हो सकता है कि वो जदयू और पीडीए यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ कर लें, क्योंकि ऐसी तमाम अफवाहें थी, बड़े बड़े चैनलों में भी ऐसे दावे चल रहे थे, खबरें चल रही थी। लेकिन एनडीए पहले दिन से ही पूर्ण बहुमत में है। हाँ, वो बात अलग है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत है। अब तक कहा जा रहा है कि 303 सांसद एनडीए के पक्ष में है। रिजल्ट के दिन तक 293 थे और कल गिरिराज सिंह का एक ऑफिशियल बयान आता है, ट्वीट आता है। उनका कहना रहता है कि हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में 303 सांसद हैं। गौरतलब है कि मेजॉरिटी के लिए 272 ही सांसद होने चाहिए और बीजेपी उससे काफ़ी अधिक है। तो ऐसे में एनडीए की सरकार भी बन रही है। पीएम मोदी के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार पुनः शपथ ग्रहण भी करेंगे और देखने वाली बात होती है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य जो भी प्रमुख मंत्रालय हैं वो किसके पास जाते हैं, कौन चेहरा होता है।